while refugees begin trickling into India. The widespread genocide resulting from Operation Searchlight leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. India spends several crores a day on food, shelter and medical attention of the refugees. उन्नीस की केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी सीमा से सटे भारतीय जिलों में जनसंख्या की बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा से सटे बांग्लादेशी जिलों की आबादी में वृद्धि दर काफी कम हो रही है। बांग्लादेश के ग्रेटर जैसोर और ग्रेटर खुलना जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 1.97 और 1.58% है, जबकि इन्हीं जिलों से सटे भारतीय जिले उत्तर 24 परगना में ये जनसंख्या की बढ़ोतरी 3.16% है। बांग्लादेशी जिला ग्रेटर मयमनसिंह में वृद्धि दर 1.82% है, लेकिन इससे सटे मेघालय के गारो हिल्स में ये ग्रोथ रेट 3.84% है। त्रिपुरा में ये वृद्धि दर 3.36% की रफ्तार से हो रही है, लेकिन इससे सटे हुए बांग्लादेशी जिले ग्रेटर कुमिला में वृद्धि दर केवल 1.83% है। स्पष्ट है कि बांग्लादेशी जिलों से भारतीय जिलों में घुसपैठ भारी संख्या में जारी है। भारत में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत खुद बांग्लादेश से मिलने शुरू हो गए हैं। 4 अगस्त 1991, द मॉर्निंग सन, ढाका। 1 करोड़ पीपल मिसिंग, 1 करोड़ लोग लापता। 1991 की बांग्लादेशी प्रिलिमिनरी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 1 करोड़ लोग लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जनसंख्या 10 करोड़ 80 लाख है, जबकि हाल में इस्तेमाल किया जा रहा आंकड़ा था 11 करोड़ 75 लाख। स्पष्ट है 1981 और 1991 के दरमियान करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। It is not a final NRC. जो एनआरसी का मामला है उसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एनआरसी की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ की गई है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। Of the ruling BJP party to polarize the people in the name of religion, in the name of caste and creed. আমি চিন্তিত এই কারণে যে আজকে শান্তি বিঘ্নিত হতে চলেছে। এই শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না যদি সরকার নিজস্ব রোলটা প্লে করত, ভোট পলিটিক্স না করে। कौन बांग्लादेश से आया? जो बीजेपी वाला बोलता है बांग्लादेश का है कि बीजेपी चाहता है वहाँ से माइनॉरिटीज को हटाने के लिए ये काम करता है। जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। We cannot allow India to become a dharamshala for everybody to come with their chatai and put it down and go to sleep here. न कि किसी धर्म और जाति के लिए और न इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे अपनी राजनीति और वोट के लिए ये किसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को, असम को छोड़ दीजिए। कोई आके घुसपैठ करके अवैध नागरिकता के नाम पर हमारे वहां रहने लगे, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसको हमारे हिंदू मुसलमान के अधिकार पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। श्री राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है। पूरा भारतवर्ष बंद कर देंगे। আসামে 40 বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ বিজেপি জবাব দাও। एनआरसी के साथ त्रिपुरा का कोई संबंध नहीं है। त्रिपुरा में सब व्यवस्थित है और सभी के पास पेपर्स हैं, तो इसलिए वो इशू हमारे लिए कुछ विषय नहीं है। एवरी स्टेट हैज एनआरसी प्रिपेयर्ड। वो एनआरसी चालू खाने जा एनआरसी चालू खाने मुझे दा बिनको बायिंगला যদি ঠিক ঠিক
एनआरसी इंट्रोड्यूस खाइनाय जे अथॉरिटी अपने स्टेप ना खांके अपने के बुंगा रक मैया एनआरसी बा कचाम माने से बो तबो जखन आसामो अब स्टार्ट हमका अब तबो आसामो चालू तो अब ऑल इंडिया से चालू खाइना नहीं दरकार शरीक हम महाराज हम आपसे पहला क्वेश्चन, आसाम के बाद त्रिपुरा में भी एनआरसी का मांग हो रहा है, इस मुद्दे में आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, अगर कोई भी प्रोसीजर हो जहां में जेन्युइन इंडियन और जेन्युइन आउटसाइडर को आइडेंटिफिकेशन हो तो मैं वेलकम करूंगा। आसाम में जो एनआरसी हो रहा है वो आसाम अकॉर्ड के संग हुआ था, लेकिन जो त्रिपुरा में जो डिमांड है आईएनसीटी, आईपीएससी, टीपीएस और मेरा भी ये डिमांड है कि एक एनआरसी जैसा एक्सरसाइज होना चाहिए जहां में जो भी इलीगली त्रिपुरा में आया है 1971 के बाद, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का भी हो, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जेन्युइन इंडियन वोटर्स को हमको इज्जत देना चाहिए, ना कि फर्जी वोटर्स जो 1971 के बाद इंडिया में आए हैं। जरूर। और एक बात, 1941, 1951 और 1971 कौन सा साल को बेस करके एनआरसी का मांग होने से त्रिपुरा वासियों को ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? आपका क्या ख्याल? फायदेमंद करना है तो 1949 को भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। प्रैक्टिकली 1971 एक कट ऑफ ईयर है फॉर द स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, मिजोरम में भी वही किया गया था शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो 1971 एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो एनआरसी होगा जाति के नाम में नहीं होना चाहिए, भाषा के नाम में नहीं होना चाहिए। ये कैसा ये एक जेन्युइन इंडियन को अंडरस्टैंड करे इसी के लिए होना चाहिए। और एक बात है, ये जो एनआरसी एक्सरसाइज होगा वो स्टेट करता है। मैं चाहता हूँ कि ये एनआरसी अगर हो तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा कि आप इनको इंडियन नेशनल्स बोलेंगे और आउटसाइडर्स बोलेंगे, क्योंकि अगर जमीन का पट्टा हो या डॉक्यूमेंट्स हो तो हमारे इंडिजिनस ट्राइबल्स के पास पट्टा नहीं होता। इसी के लिए हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट में पट्टा देने के लिए हमने कहा था अपने टीपरासा लोगों के लिए सरकार को। आज हम ट्राइबल्स के पास एक प्रमाण नहीं है कि हमारा जमीन क्या है, कौन से स्कूल में गए। तो मेरा ये मानना है कि एनआरसी में पंच त्रिपुरा जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको एक्सक्लूड करके हम लोग को एनआरसी लागू करना चाहिए। हाँ, ठीक है। नेशनल एक न्यूज चैनल पे दिखाया गया था सलाम आजाद की एक किताब के बारे में, उसमें लिखा गया था सलाम आजाद। उस किताब में लिखा गया था 1971 पे आसाम पे 3,12,713 और त्रिपुरा में 14,16,000 और पश्चिम बंगाल में 74,93,000 बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ हुआ था। तो अभी 47 साल के बाद त्रिपुरा में ये जो बांग्लादेशियों का संख्या जो है कितना लाख तक गया होगा? आपका क्या ख्याल है? नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि 14 लाख 1971 में था तो वो आज के दिन तो हमारा पॉपुलेशन तक 50-60 लाख हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लोग वापस चले गए बांग्लादेश, बहुत लोग सिलचर चले गए, बहुत लोग आसाम से। तो ये कहना कि 1971 के बाद कोई वापस नहीं गया वो गलत होगा। और मेरा बहुत क्लियर कहना है कि जो एक देश में दो अलग लॉ नहीं हो सकते सिटीजनशिप के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति आसाम में इलीगल है 1971 के बाद तो वो त्रिपुरा में लीगल नहीं हो सकता। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते सिटीजनशिप को लेकर। तो मेरा ये बहुत क्लियर कहना है कि अगर हमको इंडियन सिटीजनशिप को त्रिपुरा के लोगों को, बंगाली हो, ट्राइबल हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, उनको हमको अगर एकता दिखाना है तो 1971 कट ऑफ ईयर करके एनआरसी होना चाहिए। और उससे पहले मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ, आसाम में 40 लाख को कह दिया गया है इलीगल।
सेकंड ड्राफ्ट के बाद बहुत टेंशन और कमोशन होगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये 40 लाख में अगर इसमें भी इलीगल कंसिडर किया जाए, वो तब बांग्लादेश तो उनको देने वाला नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? नागालैंड ने अपना बॉर्डर में सतर्क रख दिया है, मेघालय में भी यही हो रहा है, मिजोरम में जाने का गुंजाइश बहुत कम है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से आवेदन करूंगा कि अपने बॉर्डर में हम एक मैकेनिज्म लाए जहाँ की ये जो 40 लाख लोग हैं, वहाँ से कई लोग जो त्रिपुरा घुसने की कोशिश करेंगे उनको हम रोक सकते। मगर अभी तक बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी का डिमांड है, आसाम पे एनआरसी डिमांड करता है, वेस्ट बंगाल पे डिमांड करता है, मगर त्रिपुरा में जो बीजेपी का एक सीएम वो बोल रहा है त्रिपुरा में कोई एनआरसी का साथ त्रिपुरा का कोई संबंध नहीं है। मैंने मीडिया में ये रिपोर्ट सुना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, मैं किसी के खिलाफ पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक ये बीजेपी का ही, दीनदयाल उपाध्याय का ही और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही कहना था, एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। ये बीजेपी का ही आदिलॉ का कहना है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, जो वेस्ट बंगाल में इलीगल है, जो आसाम में इलीगल है, वो त्रिपुरा में भी इलीगल होगा। सिटीजनशिप लेकर 2 कानून नहीं बन सकते। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, जाति धर्म को मत देखिए, हमको प्रमाण से जाना है और हमको 1971 कट ऑफ ईयर के संग जाना है। मगर सीएम ने क्लियर बात बोला था, एनआरसी के साथ त्रिपुरा का कोई संबंध नहीं है, त्रिपुरा में सबका सब व्यवस्थित है, सभी का पास पेपर्स है। इसका क्या मतलब हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, अगर सीएम ने ये कहा है तो सीएम को प्रमाण देना पड़ेगा कि उसने कैसे ये कहा है। क्योंकि आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ। जब एनआरसी का मामला है तो हमारे सर्वाइवल का बारे बात हो जाता है, इंडिया के बारे बात हो जाता है, त्रिपुरा के बारे बात हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, जो भी लीगल है 1971 से पहले, उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। जो इलीगली आए, अगर उनको आपको अब्जॉर्ब करना है तो आप एक दूसरा लॉ लाइए, लेकिन आसाम में इलीगल है और त्रिपुरा में लीगल है, ये नहीं होगा। और अगर सीएम ने कहा है कि कोई इलीगल नहीं है, तो उनको प्रमाण बताइए उससे कहाँ से ये डेटा लाया है। क्योंकि बहुत बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग, सबने कहा है कि त्रिपुरा में इलीगल माइग्रेशन बहुत दिन तक चला। इसके लिए तो धर्म के आधार में हमको नहीं करना है। रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट इज अ इमिग्रेंट। आई डोंट care if he's a Hindu, I don't care if he's a Muslim. If he's not an Indian, he should not be given Indian citizenship. मदर लैंग्वेज कॉकब्रोक में त्रिपुरावासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पर आप? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जब हम ये कहता है तो हमारा मतलब क्या है? ये जमीन हमारा है, हम कभी 1 इंच नहीं देंगे। ये देश भी हमारा है। तो हमारा यही कहना है कि अगर हम लोग एक संग होकर हमने काम किया तो हम लोग का एक समय आएगा। और हमको, मैं ये अपने पूरे त्रिपुरा लोग से बोलना चाहता हूँ, हम लोग अंगो पोइला त्रिपुरा उलो अंग पॉलिटिकल पार्टी, उलो अंग बुबागरा, उलो अंग सीपीएम, कांग्रेस, आईएनपीपी, आईपीएफ की पोइला त्रिपुरा। और जब त्रिपुरा मैं बोलता हूँ तो त्रिपुरा जो त्रिपुरा को अपना माँ मानता है वो त्रिपुरा है। तो इसमें बंगाली भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है और हम इंडिजिनस लोग भी है। जो त्रिपुरा को अपना माँ मानता है उनको एनआरसी लागू करना चाहिए, और जो बाहर के लोग हैं उनको वही सम्मान नहीं देना चाहिए जो इंडियन सिटीजनशिप को मिलता है। ये मैं कहना चाहूँगा। आप एनआरसी को सपोर्ट करने के साथ साथ आपका मूवमेंट क्या होगा इस मुद्दे पे? मेरा मूवमेंट मैंने आपको सामने क्लियर बोल दिया है। देखिए, मैं हर चीज में पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ब्रिंग पॉलिटिक्स इन एवरीथिंग। There is something bigger than politics. Identity is very important. The identity of a Tripuri, identity of an Indian is very important. So, my movement is a civil movement. If political parties, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, they are most welcome. जिनको नहीं जुड़ना है, वो उनका लॉजिक होगा। लेकिन देश और सिटीजनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
जरूर ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ भाई।